गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एल्केन्स में हम इसके देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस एल्केन देती हैं। एल्केन्स जो है वो कॉमन रिएजेंट से बहुत अधिक स्टेबल होती है, इनर्ट होती है। इसका कारण क्या है कि इसका सैचुरेटेड करैक्टर है। ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए ये बहुत अधिक स्टेबल होते हैं। इनमें क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हाई या लो सेंटर इसमें प्रेजेंट नहीं होता एल्केन मॉलिक्यूल्स में। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो है इन पे अटैक नहीं करते हैं, इन हाइड्रोकार्बन्स पर। तो एल्केन्स की जो ज़्यादातर रिएक्शंस होती हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। ये जो रिएक्शन है वो यूजुअली अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर हाई टेम्परेचर पर होती है, या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं। इसकी जो प्रमुख रिएक्शंस हैं वो हम देखेंगे, उनमें से कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है, एल्केन्स रिएक्ट करता है किससे, हेलोजन्स से, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। ये जो रिएक्शन होती है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर यूवी लाइट या फिर हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती हैं। इस रिएक्शन के द्वारा हेलो एल्केन्स का मिक्सचर बनते हैं। तो कितना कोई प्रोडक्ट बनेगा, उसका अमाउंट क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि हमने कितना हेलोजन यूज किया है। हम ये रिएक्शन देख रहे हैं मीथेन की जो है वो मीथेन का क्लोरीनेशन। मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा, पहले एक हाइड्रोजन मीथेन का हटेगा और CH3Cl बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में दो हाइड्रोजन हट जाते हैं, CH2Cl2, देन CHCl3 एंड देन CCl4 यहाँ पर बनता है। तो एल्केन्स में अगर हम इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर्स देखें तो टर्शियरी हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड देन प्राइमरी हाइड्रोजन्स की रिएक्टिविटी होती है। और हेलोजन के ऑर्डर में अगर रिएक्टिविटी देखी जाए तो फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्लोरीनेशन की मैकेनिज्म। तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन जो होता है एल्केन का, वो सनलाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो होती है बाय फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। तो हम जानते हैं कि जो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शंस होती हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप, देन चेन प्रोपिगेशन स्टेप एंड देन चेन टर्मिनेशन स्टेप इसमें आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि क्रिया को, अभिक्रिया को शुरुआत करने वाले पद कौन कौन से होते हैं इसमें। तो जो इनिशिएशन स्टेप्स होते हैं उसमें क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसके होमोलिटिक क्लीवेज के द्वारा। ये जो क्लीवेज होता है वो एंडोथर्मिक होता है और इसके लिए 58 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि रिएक्शन मिक्सचर को या तो 250 डिग्री तक गर्म करने से मिलता है या फिर रिएक्शन मिक्सचर में अल्ट्रावायलेट लाइट के इरिडेशन से मिलता है एट जो कि रेंज है उसकी 487.5 नैनोमीटर पे। तो हम देखते हैं यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है जिससे कि क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं। Cl2 मॉलिक्यूल जो है वो इसे गर्म करने पर या सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर आवश्यकता है कितनी, 58 किलो कैलोरी पर मोल की। तो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोपेगेशन स्टेप, यानी कि अभिक्रिया को जारी रखने वाले स्टेप्स जो होते हैं इसमें। तो इनमें क्या होता है, ये जो स्टेप्स होते हैं वो अभिक्रिया को जारी बनाए रखते हैं। इसमें हाईली एक्टिव क्लोरीन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करता है एक प्रोटॉन को एल्केन से, जिससे कि क्या होता है, एल्काइल फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल हमको यहाँ मिल रहा है
तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विथ मीथेन टू गिव CH3 फ्री रेडिकल, दैट इज़ मिथाइल फ्री रेडिकल। यहाँ मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो रिएक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल से, क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल से, जैसे कि क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पर बनता है। तो ये प्रोसेस जो है वो कई बार रिपीट की जा सकती है, ये हम देख रहे हैं। तो कई बार रिपीट होती है जिससे कि Cl फ्री रेडिकल का जनरेशन होता रहता है और ये रिएक्शन फिर वापस दूसरे मॉलिक्यूल मीथेन से रिएक्शन करती हैं। ठीक है, यहाँ पर ΔS यहाँ मिल रहा है हमको 1 किलो कैलोरी पर मोल, और इस स्टेप में जब CH3 फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ΔH है यहाँ पर हमारी -26 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये स्टेप्स चलते जाते हैं जिससे कि हमें फ्री रेडिकल अवेलेबल होते जाते हैं रिएक्शन करने के लिए। एंड द लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप, यानी कि अभिक्रिया को बंद करने वाले स्टेप्स जो होते हैं वो, इसमें क्या होता है कि चेन रिएक्शन जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो रिएक्शन जो है चेन टर्मिनेशन स्टेप जो है वो मतलब जितने भी फ्री रेडिकल बने हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जिससे कि हमें मॉलिक्यूल जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो मिलते हैं। जैसे कि क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना सकता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके CH3Cl दैट इज़ मिथाइल क्लोराइड बना सकता है। एंड दो CH3 फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके एथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने इन रिएक्शंस में देखा कि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो जो है जो रिएक्शन में हमने दे रखी है इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये जो है एनर्जी जो चेन इनिशिएशन के द्वारा सप्लाई की गई है, और जो दो स्टेप्स हैं प्रोपेगेशन स्टेप जो है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, जो कि कई बार जो है वो रिपीट किए जाते हैं। लेकिन इसमें जो बहुत थोड़ी मात्रा में एनर्जी है वो एल्केन मॉलिक्यूल्स का एल्किल हैलाइड में कन्वर्जन के लिए आवश्यक होती है। तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ही होती है। ये हमें कैसे पता चला है? क्योंकि कोई भी रिएक्शन क्लोरीन और एथेन मॉलिक्यूल की 120 डिग्री पर आपस में नहीं हो पाती हैं, और अगर इसमें हम थोड़ा सा टेट्रा एथाइल लेड डालें, टेट्रा एथाइल लेड बहुत ही कम मात्रा में अगर डाल दें, जिससे कि हम क्या कहते हैं, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होते हैं, इथाइल रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं इस टेम्परेचर पर। तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही तेज़ी से होती है, क्योंकि इस समय में यहाँ पर इथाइल फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। और इसके अलावा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है वो इथाइल फ्री रेडिकल से कंबाइन होने की होती है, जिससे कि एक परॉक्सी रेडिकल बनता है जो कि रिलेटिवली अनरिएक्टिव होता है। तो अगर इस रिएक्शन मिक्सचर में अगर हमने ऑक्सीजन डाल दिया तो ये परऑक्साइड फ्री रेडिकल बन जाएगा जो कि अनरिएक्टिव है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ही यहाँ पर संपन्न हो रही है। और कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन की गति को कम कर देता है या बंद कर देता है, अगर इसे थोड़े अमाउंट में भी डाला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है इनहिबिटर कहलाता है। तो ऐसे समय में जो कि जब हमें रिएक्शन को बंद करना हो तो और उसके बाद भी रिएक्शन चल रही है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, इनहिबिशन पीरियड कहलाता है। अब हम बात करें ब्रोमिनेशन की, तो ब्रोमिनेशन जो है वो एल्केन्स का उसी तरह से होता है जैसे कि क्लोरिनेशन होता है, लेकिन ये थोड़ा धीमा कम गति से होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज़ में अंतर होता है। जो मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज़ हैं उसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि BR बॉन्ड को हम तोड़ें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है उसके लिए कितनी चाहिए, 46 किलो कैलोरी
पर मोल चाहिए। उसके बाद Br फ्री रेडिकल जो मीथेन से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर डेल H यहाँ पर हमारा आ रहा है 16 किलो कैलोरी पर मोल, और नेक्स्ट स्टेप में डेल H आ रहा है -21 किलो कैलोरी पर मोल। तो ब्रोमीन रेडिकल के द्वारा जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन है चेन प्रोपेगेशन स्टेप में मीथेन बॉन्ड का, वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि CH बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है HBr बॉन्ड की कंपैरिजन में। यहाँ पर जो CH बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है HBr बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो ये बहुत ही कठिन हो जाता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल के एटम के लिए कि वो सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर कर सके इस रिएक्शन के लिए, और जिससे कि क्या होता है, जो चेन टर्मिनेशन स्टेप्स है उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दूसरे ब्रोमीन एटम का एल्काइल रेडिकल से। तो इस कारण से ब्रोमिनेशन जो है वो थोड़ा धीमी गति से होता है क्लोरीनेशन के कंपैरिजन में। अब क्योंकि ब्रोमिनेशन जो है, ब्रोमीन रेडिकल से जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी लेस रिएक्टिव होती हैं, तो ब्रोमीन रेडिकल जो है वो रिएक्ट करता है, क्योंकि रिएक्टिविटी इसकी कम है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, अधिक सेलेक्टिव हो जाती है, क्योंकि ब्रोमीन जो है, ब्रोमिनेशन जो है रेडिकल जो है मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्ट करना जो है वो प्रेफर करता है सेलेक्टिवली क्लोरीन एटम के कंपैरिजन में। तो इसलिए ब्रोमिनेशन जो है वो आइसोब्यूटेन का अगर हम करें, आइसोब्यूटेन लें, तो उसमें क्या है कि हमें बहुत अधिक मात्रा में टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिलता है, मोर देन 99% टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिलता है। और इसके बाद में आयोडीन जो है वो और भी लेस रिएक्टिव है हेलोजेंस के लिए, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो है डज नॉट इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन विथ रिलेटिवली इनर्ट एल्केन। इसलिए जो है आयोडीन की जो रिएक्शन है एल्केन्स के साथ में वो रिवर्सिबल होती हैं, जिससे कि वापस एल्केन्स का जनरेशन हो जाता है। और लेकिन फिर भी डायरेक्ट आयोडीनेशन अगर हम कराना चाहें तो वो किसके प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है, जैसे कि आयोडिक एसिड, HGO, नाइट्रिक एसिड, इनकी प्रेजेंस में आयोडीनेशन होता है। और इसमें इस तरह से हम देख सकते हैं Hi + HiO3 जो है वो क्या बना रहा है, आयोडीन बना रहा है। और फ्लोरिनेशन जो होता है एल्केन्स का वो बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है रिएक्शन के दौरान, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए को क्लीवेज करती है, इसी तरह से CH बॉन्ड को भी तोड़ देती हैं। तो ये था इनका हेलोजिनेशन, जिसमें कि हमने देखा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव हेलोजन होगा तो सेलेक्टिविटी प्रोडक्ट के लिए उसकी कम हो जाएगी, और जो ज़्यादा कम रिएक्टिव होगा तो सेलेक्टिविटी अधिक हो जाएगी, जिसे हम अब आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज़ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, हाइड्रोजन को एक नाइट्रो ग्रुप के द्वारा अगर हम डिस्प्लेस कर दें तो उसे नाइट्रेशन कहते हैं। एल्केन्स जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है 400 to 500 डिग्री पर, ठीक है। तो एल्केन्स के RH या हमने रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, एल्केन लिया है हमने, HNO3 से रिएक्शन कराई है हाई टेम्परेचर पे, देन RNO2 बनता है। जो नाइट्रेशन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होता है, जैसे कि हेलोजिनेशन हो रहा है। और अब जो रिसेंटली डेवलप टेक्निक है नाइट्रेशन की वो है वेपर फेज के द्वारा, जिससे कि लोअर एल्केन्स का नाइट्रेशन जो है वो अच्छी यील्ड में हमें मिल जाता है। रिएक्शन हम देख सकते हैं, इथेन की रिएक्शन HNO2 से 400 डिग्री पर, देन C2H5NO2 यहाँ पर बन जाता है। और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एल्केन्स का पार्शियल क्लीवेज होता है, जिससे कि नाइट्रो एल्केन्स का यहाँ पर हमें मिक्सचर मिलता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे
जो प्रोपेन है, नाइट्रेशन अगर कराया जाए तो इसका हमें मिक्सचर मिलता है नाइट्रेशन के द्वारा। दिस इज़ 1 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोएथेन एंड नाइट्रोमीथेन का हमें यहाँ पर मिक्सचर मिलता है। तो ये तो थी इनकी कुछ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि अभी हमने सिर्फ हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन पढ़ी है। नेक्स्ट उन पर हम नेक्स्ट और आगे भी इसकी रिएक्शंस लेंगे। तब तक आप इनका पढ़ो और रिवीजन करो। थैंक यू।